बढ़िया, एक बार थम्स अप कर दो यार अगर वीडियो ऑडियो सब क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, शाबाश शाबाश। ठीक है यार, अंत का समय आ गया है। ठीक है, जितनी पढ़ाई आप कर रहे हो काफी अच्छे से करो, है ना। ट्राई करो कि सारे के सारे कंसेप्ट जो आपने पढ़ रखे हैं, जो आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करो, गो थ्रू करो, है ना। ट्राई करो क्वेश्चन के थ्रू जो कंसेप्ट है वो बन जाए तो बहुत बढ़िया है ना। एज कम्पेयर टू आप रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज करने में क्वेश्चन लगा रहे हो, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो उसके थ्रू आपके जो कंसेप्ट है वो रिमाइंड हो, ऐसी हमारी मेथोलॉजी होनी चाहिए, है ना। जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो कंप्यूटर है, ठीक है, हम क्वेश्चन के थ्रू ही कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं और ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा जो पेपर है सॉल्व करने का। ठीक है, कल आपका टेस्ट है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस होंगे आज के टेस्ट में। एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से कुछ क्वेश्चन है जो काफी अच्छे होते हैं, जिनको मैं डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलते हैं एक बार भाई, बहुत कम समय रह गया हमारे पास, है ना। तो ये जो कम वाला समय है ना, बहुत सारे लीड हो भी गए हैं, अन्यथा बहुत सारे लीड हो भी रहे हैं, और आपका 11 जो तारीख है उसमें पेपर होने वाला है। तो अभी आपने जितना पढ़ लिया है उसको और अच्छे पढ़ो, अभी आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो उसको और अच्छे से करो। अभी वाला समय बहुत ही पीक वाला टाइम होता है ना। मैं हमेशा से कहता हूँ कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, है ना। तो जो भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसको पूरे एंड तक लेके जाना। ऐसा नहीं कि अभी कुछ भी दिक्कत हो रही है तो गिव अप ही कर दिया, है ना। तो जो भी आपके मार्क्स अभी आ रहे हैं, जो भी आपकी अभी तैयारी होगी उसको थोड़ा और बढ़ाओ, है ना। जैसी भी आपकी प्रिपरेशन है थोड़ा और पुश करो अपने आप को 11 जून तक अपने एग्जाम लेवल तक। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी कनेक्ट हो गए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि आप सारे के सारे जो आंसर है कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा ट्राई करना, आप सारे के सारे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मार्क करो। ठीक है, ट्राई करना कि आपका क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे आया है और कैसे उसको सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये काफी अच्छा क्वेश्चन लिया गया पहला, और इससे कुछ कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं हमारे थ्योरेटिकली। ठीक है, कि हमारे एक कर्व के अलोंग हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है लिया गया नॉर्मल रिएक्शन, और टॉपिक है फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन का चैप्टर है फ्रिक्शन। है मुझे बताना है बॉडी मूव्स अलोंग अनइवन सरफेस। मेरी एक बॉडी है जो अनइवन सरफेस से मूव कर रही है, उसकी जो स्पीड है वो हर पॉइंट पे कॉमन है, मुझे बताना है कि उसकी स्पीड मैक्सिमम क्या होगी। ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन आपका आईपीयू लीड में आ गया। ठीक है, 1 मिनट या 30 सेकंड का समय आपके पास है। ठीक है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो वी हैव सम ऑफ द पॉइंट्स दैट इज मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ए बी एंड सी एंड वी हैव टू फाइंड आउट वेयर वी हैव द मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, चलो एक बार फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तब तक हम नॉर्मल रिएक्शन के बारे में कुछ कहानी जान लेते हैं क्या होती है। ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास मास है, मास की वैल्यू होती है mg। ठीक है, जितना आपका बॉडी वेट लगाता है सेम रिएक्शन देखने को मिलता है n। ठीक है, तो ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन होता है, हम वर्टिकल फोर्स को 0 से इक्वेट करते हैं, तो n की वैल्यू होती है मेरे पास mg। बहुत बढ़िया सर, मतलब सर यहाँ पे भी मेरे पास क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पॉइंट पे एट पॉइंट ए, एक लगेगा बी पे और एक लगेगा सी पे। तो मुझे बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी और किस एंड पे मेरी जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, व्हाट वुड बी द वैल्यू। ठीक है, सेम आपका दो सरफेस होते हैं, एक होता है फ्लैट सरफेस, एक होता है कॉनकेव सरफेस, एक होता है कन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा सरफेस बन रहा है, ठीक है, ये कैसा बन रहा है इन टर्म्स ऑफ इस तरह का सरफेस बन रहा है। ठीक है, यू शेप। ठीक है, एक शेप ऐसे भी होती है, एक ये शेप बन रही है आपके पास। ठीक है, इसे हम कहते हैं कन्वेक्स सरफेस। ठीक है, बताओ भाई क्या होगा, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली पड़ रखा है क्या। अरे भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, चौथा। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं सेम रहेगा ए बी सी पे। ठीक है भाई, देख लेते हैं थोड़ा यार, राइटिंग के लिए मेरे को वो करना, क्षमा प्राप्ति रहेंगे हम। ठीक है, पेन टैब बदलने से राइटिंग में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से ना, हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन मुझे पता है कि यहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे मेरी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और यहाँ जो मेरी स्पीड होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। मतलब 2 पॉइंट पे मेरी अगर स्पीड है उसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे जो मेरे पास रहता है, ठीक है, फोर्स जो लगती है वो कितनी लगती है सर, दैट इज mg प्लस में mv² अपॉन में 2। ठीक है, ये मेरे पास क्या होती है, फोर्स होती है जो क्या होती है, लगती है एट द लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, सेम अगर बात करूंगा मैं हाईएस्ट पॉइंट पे, कि अगर मेरी जो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मेरे पास क्या फोर्स लगती है, ठीक है, दैट इज m of g
माइनस में एम वी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, क्या है दोनों जो इक्वेशन लिखी हो वो सबको पता है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो मेरे पास क्या होता है लोएस्ट पॉइंट होता है ए, ठीक है, और एक मेरे पास होता है बी, और एक और मेरे पास पॉइंट है सी। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स में कहाँ जो मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो मुझे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि भाई सबसे डीपेस्ट सरफेस कौन सा जा रहा है। ठीक है, तो देखो भाई ये वाला सरफेस है मेरे पास ए, और ये वाला सरफेस है मेरे पास सी। पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्मलेशन क्या होगा। ठीक है, तो n1 की वैल्यू क्या होगी, n1 की वैल्यू होगी सर जो भी मास है, बॉल का मास सेम है, प्लस में ठीक है m टाइम्स ऑफ v1 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, n2 जो किस पे लग रहा है, लग रहा है एट पॉइंट सी पे। ठीक है, ये क्या होगा mg प्लस में m टाइम्स ऑफ v2 स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, सेम जो भी सर्कुलर मोशन की मेरे पास एक्सप्रेशन थी वो मैं रख दी। ठीक है, लेकिन सवाल ये आता है कि सर इन दोनों पॉइंट पे कहाँ आपका नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वहां मैक्सिमम लगता है जिसका डिस्टेंस, जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल कहाँ सबसे ज्यादा कर रहा है, तो देखो ध्यान से, ये वाला जो पाथ है पूरा, यहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी ये क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि बच्चा यहाँ पे ये बहुत नीचे तक आ गया, यहाँ से इसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है, अच्छी दूरी कवर करनी है, तो स्टार्टिंग से ये अच्छी वेलोसिटी लेके चलेगा। ठीक है, सो v1 वुड बी ग्रेटर देन v2, दैट्स वाई जो मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा मैक्सिमम एट पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान में आता है कि सर बी पे क्या रिएक्शन होगा, बी पे क्या होगा, सबसे मिनिमम रिएक्शन होगा। ठीक है, सो वी हैव द मिनिमम रिएक्शन एट पॉइंट बी। ठीक है, ठीक है, सेम अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, मतलब उसमें रिएक्शन कम होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इसने को जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है वो थोड़ा कम करना है। ठीक है, क्योंकि देखो मुझे पूरा का पूरा मोशन कवर करना है ना, मोशन कवर करने के लिए मुझे कम वेलोसिटी से ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी दूरी कम है, मतलब वो कम डीपर पॉइंट पे है, इसलिए मुझे यहाँ डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है, यहाँ मुझे डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा, सो दैट वी हैव टू मैच द वेलोसिटी विद हायर वैल्यू। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, एक कॉमन सा नोट पॉइंट है कि अगर आपके पास ऐसे कोई भी कर्व आए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब जो ज्यादा डीपर जाएगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी और उस पर लगने वाला रिएक्शन ज्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक केस है ए है, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पॉइंट पे वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस कर्व के इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू थोड़ी कम होगी। क्यों, यहाँ पे इसमें जो डिस्टेंस है ज्यादा कवर करा, इसका मतलब क्या है, अब इसको ज्यादा वेलोसिटी से बॉल को ट्रेवल करना पड़ेगा दोबारा इस पॉइंट पे आने के लिए। इसका मतलब सर यहाँ मुझे और फोर्स लगानी पड़ेगी इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। सर यहाँ मेरा डिस्टेंस कम है तो मुझे कम वेलोसिटी लगानी से एक मेरी जो बॉल है दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखना, जो नॉर्मल ट्रिक है, जो नॉर्मल टैक्टिक्स है वो क्या है, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता है उतनी वेलोसिटी बढ़ती है, और जितनी वेलोसिटी बढ़ती है आपका जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो, ठीक है, एक बार थम्स अप करके थोड़ा इंडिकेट कर दो यार, 30 से 35 बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, कहीं कुछ भी समझ ना आए तो बिल्कुल पूछना दोस्तों। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे मेरा नॉर्मल रिएक्शन है, तो ध्यान रखना। ठीक है, सेम ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास आपको 3 सरफेस दे देगा, एक फ्लैट सरफेस, एक ऐसे कॉनकेव सरफेस और एक ऐसे कॉन्वेक्स सरफेस। तो ध्यान रखना कि हमेशा बॉल जब लोएस्ट पॉइंट पे होती है तो उसके पास जो फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है आईपीयूलिटी में कि जब भी मैं किसी स्टोन को व्रिल करता हूँ इन सर्कुलर मोशन, सो द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग एट द लोएस्ट पॉइंट वुड बी मैक्सिमम। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला सरफेस होगा उसमें मुझे मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स थे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, उसमें सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम रिएक्शन जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा पॉइंट ए पे, फिर मिलेगा पॉइंट सी पे, और सबसे कम रिएक्शन देखने को मिलेगा रिएक्शन एट पॉइंट बी। ठीक है, ठीक है, अगर एन की रिएक्शन लिखनी है बी पे तो आप लिख सकते हो विद्यार्थियों। ठीक है, रिएक्शन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू में एम जी माइनस में एम वी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्लैट सरफेस पे तो सेम रहेगा ना सर?
हाँ फ्लैट सरफेस पे हर जगह सेम रहेगा नदीम। जैसे मान लो मेरे पास ये वाला सरफेस है, ठीक है, इस वाले सरफेस में अगर सर मैं इसकी बात न्यूट्रल करूँ, पोजीशन है ना फ्लैट सरफेस पे तो। हाँ फ्लैट सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे भी mg रहेगा, इस पॉइंट पे भी mg रहेगा, सब पॉइंट पे mg रहेगा, तो लगने वाला रिएक्शन भी सेम रहेगा हर पॉइंट पे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है। पूछा गया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, 1 मिनट या 2 मिनट का, आधे सेकंड का टाइम है, कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन जवाब दे रहा है पहले, ठीक है। बताना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेन ABCD ऑफ अ यूनिफॉर्म थिकनेस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ सेंटर O, ठीक है। सो नाउ द एक्सिस that is passing through center O and perpendicular to the plane, ठीक है। तो मेरे पास जो एक्सिस है वो O से पास हो रहा है और इस पूरे प्लेन से जो ABCD का प्लेन है उससे परपेंडिकुलर है। सो मुझे बताना है कि व्हाट वुड बी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेन when the movement of inertia is passing through the center point that is O and that is perpendicular to the plane, ठीक है। 3D में दिखाना चाहूं तो ये मेरे पास डायरी है और इस एक्सिस से मेरे पास सरफेस पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सारी डायमेंशन दे रखी है, तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ये वाला टिप वाला, यहाँ मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। बी, बहुत बढ़िया, I2 जमा I4, ठीक है। और लक्ष्य ने जवाब दिया और भाई इसके अलावा और भी, ठीक है। कमेंट सेक्शन यार एक बार एक्टिव रखना अपना, ठीक है। ट्राई करो कि आपका पेपर हो रहा है ना। ट्राई टू एंगेज इन दिस क्लास एज मच एज यू कैन, ठीक है। बहुत बढ़िया, अभिषेक पांडे जी कह रहे हैं ए होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो मुझे निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू ए, ठीक है। यहाँ लगाता है मूवमेंट ऑफ, इसको हम निकालेंगे बाय द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। जिससे मैं क्या निकालता हूँ, जिससे मैं निकालता हूँ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। टॉपिक का नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट में हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कहती है कि अगर मुझे एक एक्सिस के अलोंग, मतलब मेरा जो बॉडी है वो एक प्लेन पे है, मुझे एक ऐसे एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो वो क्या होगा, दैट इज IZ इज इक्वल टू IX प्लस में IY, ठीक है। सब क्या आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या है, ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट हो गया आप लोगों को। ऋषि मल्होत्रा ए, मोनीश कुमार गुप्ता, बहुत बढ़िया, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है। देखो यहाँ पे IX की वैल्यू क्या और IY की वैल्यू क्या है वो आप देखो, ठीक है। ये जो I2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, और I4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग IY, ठीक है। और I0 क्या है, एक ऐसा एक्सिस जो IZ है, ठीक है। मतलब सर मेरा फिगर कैसे बनेगा, ये बनेगा सर मेरा IX, ये बनेगा सर मेरे पास IY, ठीक है। और जो मेरे पास IZ है जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट O, ठीक है। तो यहाँ से I0 की वैल्यू क्या होगी, मतलब I0 की वैल्यू है IZ, दैट वुड बी IX प्लस में IY, ठीक है। नाउ वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ IX एंड IY, द वैल्यू ऑफ IX would be I2 and the value of IY would be I4, ठीक है। So the movement of inertia along the center that is passing through O and perpendicular to the plane would be I2 plus में I4, that is option number B is correct in this scenario right now, ठीक है। तो जो लोग हर्षगिरी, जो लोग ए कर रहे हैं उन्होंने क्या किया, I1 प्लस में I2 कैसे लिया, ठीक है। मेरे पास I1 है और I3 है, ठीक है। ये तो मेरे पास दो प्लेन हो गए, तो बिल्कुल वैसे हैं, ठीक है। ये तब मैं करता जब मेरी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ना वो पूछता ऐसे, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, इस सेंटर के अलोंग, ठीक है। मेरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक्स और वाई, और जो जेड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाई कर रहा है, ठीक है। सर अगर I2 के अलावा पूछता तो लेते ना I1 I3। हाँ, और ऑप्शन 4 कब सेटिस्फाइड होगा सर? ऑप्शन 4 तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा भाई, ठीक है। ये कब आ गया, ठीक है। ये तो रेस में था ही नहीं, ठीक है। तो जो रेस में था ही नहीं उसको गिनते भी नहीं है ना, ऑप्शन 1 और 2 में से ही होना चाहिए। लेकिन जो ऑप्शन है वो क्या है कि मेरे पास एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर है प्लेन के, वो क्या IZ, तो फिगर जो है वो ऐसे बनता है। IX की वैल्यू क्या है, जनाब इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। सर परपेंडिकुलर थ्योरम के अंदर हमारे तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होंगे ना एक दूसरे के? हाँ जी, बिल्कुल तीन होंगे। देखो IX और IY परपेंडिकुलर है, और जो मेरा IZ है वो भी IX और IY के परपेंडिकुलर। जो आपने ये वाला मार्क किया ना I2 जमा I1, ठीक है। तो देखो ये क्या है, I2 है और I1 है,
ठीक है। ये आपने जो निकाला है ना, ये आपने निकाला है I4 के अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और I1 जो है ना वो IZ मत मान लेना कि IZ है, ठीक है। जनरली IZ की वैल्यू ऐसे होती है कि वो 3 डायमेंशन में होती है, ठीक है। बढ़िया, एक बार थम्स अप करके चलते हैं आगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो शाबाश यार, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास IAPU लीट में, ठीक है। सॉरी mv² अपॉन में r, यहाँ पे एक छोटी चीजें जो सही कर लो, ये जो है ना 2 नहीं है, ये r है, ठीक है। ये रेडियस है r, ठीक है। और ये भी क्या है, r है, ठीक है। सब r है भाई, 2 नहीं है, ठीक है। इट्स r। भैया वो वाला क्वेश्चन था एक बार, इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्या, ठीक है, mg प्लस mv² अपॉन r? ये आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इफ एन ओवर ब्रिज, मतलब सिर्फ जो मेरा ओवर ब्रिज है, जो मैंने बात करी कि जो मेरा ओवर ब्रिज है वो कैसा है, कॉनकेव नेचर का है इंस्टेड ऑफ कॉन्वेक्स, द थ्रस्ट ऑन द रोड एट द लोएस्ट पोजीशन विल बी, ठीक है। तो मेरा जो थ्रस्ट या फिर जो मेरे पास फोर्स होगी लोएस्ट पॉइंट पे, जो हमने अभी डिस्कस करा, वो कितनी होगी, mg, ठीक है, प्लस में mv² अपॉन में r, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उस पर क्या होती है, मुझे मैक्सिमम थ्रस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। सो मैक्सिमम थ्रस्ट कह लो आप लोग, ठीक है, या फिर मैक्सिमम फोर्स कह लो आप लोग, ठीक है। जो लोएस्ट पॉइंट होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जहां मुझे मैक्सिमम फोर्स लगता है। क्यों सर, क्योंकि अब मेरी बॉल को बिल्कुल ऊपर जाना है, ठीक है। ऊपर जाने के लिए मुझे मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, कहाँ पे लगेगा, बिल्कुल एट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। सो एट द लोएस्ट पॉइंट वी आर फेसिंग और वी आर सीइंग द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। और ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में पिछले साल, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। सो काइंडली रेफर सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। सर एक बार दोबारा बता देना, थोड़ा नेटवर्क इशू था। बहुत बढ़िया। देखो कार्तिक कह रहा है कि मेरे पास एक ओवर ब्रिज है। ओवर ब्रिज का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास कोई पाथ है, ठीक है, वो क्या है, कॉनकेव है एज रिस्पेक्ट टू इंस्टेड ऑफ कॉन्वेक्स। तो ये मेरे पास क्या होता है, कॉनकेव सरफेस होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स सरफेस होता है कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो कॉनकेव सरफेस से मुझे बताना है थ्रस्ट की वैल्यू। थ्रस्ट मतलब जो भी मेरे पास मैक्सिमम फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, रिएक्शन कह लो, सबकी एक ही नाम है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ अलग अलग से नाम मत समझना, कंफ्यूज मत हो। द थ्रस्ट ऑन द रोड एट द लोएस्ट पोजीशन विल बी, सो लोएस्ट पोजीशन क्या है, मतलब ये वाला, ठीक है। सो लोएस्ट पोजीशन पे जो थ्रस्ट होगा, फोर्स होगा, रिएक्शन होगा, वो सब सेम होगा, दैट इज mg प्लस में mv² अपॉन में r, ठीक है। और ये mv² अपॉन में r है भाई, पहले वाले क्वेश्चन में ठीक कर लेना, ठीक है। और पहले वाले क्वेश्चन से मैंने क्या निष्कर्ष निकाला था कि जितना ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतनी मुझे वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, जितनी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता चला जाएगा उतनी फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि मेरा m फिक्स है, g फिक्स है, जो r है वो फिक्स है, चेंज किसमें करना है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी। बहुत ही आसान सर सवाल है। इसमें एक्सेलरेशन कैसे वेरी करेगा, अप और लोवेस्ट पे? जी तो कॉमन रहेगा यार, ठीक है। ऊपर नीचे आ जाए, ठीक है। जी में कोई चीज नहीं आएगा, जो चेंज आएगा ना वो सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। मतलब पोजीशन जितनी नीचे चलती चली जाएगी ना, आपको उतनी ज्यादा वेलोसिटी से बॉल को थ्रो करना पड़ेगा बॉल को ऊपर तक लाने के लिए, बस ये कंसेप्ट रहता है, ठीक है। ओके। बाकी m की वैल्यू सेम है, g की वैल्यू सेम है, पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछा गया प्रोजेक्टाइल मोशन से, ठीक है। आपको 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए और कुछ नोट पॉइंट पता होने चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है वो फायर किया गया विद इनिशियल वेलोसिटी u at an angle theta having a range r. If the initial velocity would be doubled the angle of projection, then the range would be 4r। ठीक है। तो सबके जवाब चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। सबके जवाब हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। 4r would be the answer, that is ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे ही आपसे हाइट से पूछता है फॉर्मूला और ऐसे ही आपसे टाइम से पूछता है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइट वुड बी, ठीक है, u² ओवर में साइन टाइम्स ऑफ
साइन स्क्वायर थीटा ओवर में 2g, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हाइट है और रेंज है किसके प्रोपोर्शन है, ये सारे के सारे जो प्रोपोर्शन है किसके हैं, यू स्क्वायर के प्रोपोर्शन, ठीक है। द रेंज इज डायरेक्टली टू यू स्क्वायर, ठीक है। अब क्या रहा है कि मैंने इसको डबल कर दिया, ठीक है। सो जो r डैश होगा वो क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ u, क्योंकि ये मेरे पास क्या हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ u, दैट वुड बी 4 स्क्वायर, ठीक है। सो इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज डबल्ड द रेंज वुड बी 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है। दैट इज इजी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ऐसा सवाल आपके बहुत आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 फॉर्मूले और 3 नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कि मेरे पास अगर एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा है तो रेंज सेम होगा, r और h बराबर है तो tan थीटा 4 होगा, ठीक है। और मेरे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द मोशन इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इफ यू आर अवेयर फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशंस, ठीक है। सर अगर इनिशियल वेलोसिटी हाफ होती है तो रेंज r/2 हो जाएगा ना? हाँ, उसके अकॉर्डिंग रेंज चेंज होगा। सर आपने कहा कि वर्टिकल जो कंपोनेंट रहेगा वो सेम रहेगा, आपने तो बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, ये cos थीटा वाला। सॉरी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी सेम थ्रू आउट द मोशन, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा कभी हो जाता है यार जल्दी जल्दी बोलने में। सर सैमसंग वाले परेशान कर रहे हैं क्या, बंदे बुलाऊं क्या सर? अरे नहीं भाई, रहने दो भाई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वुड बी सेम, दैट इज u cos थीटा, पता ही आपको, अच्छा आपने ठीक कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज एक्टेड अपॉन 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस दैट इज 8 and 6, द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो रिजल्टेंट पूछ रहा है आपसे और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 30 सेकंड का सवाल है, उससे ज्यादा आपको लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। रिजल्टेंट तो आप बहुत जल्दी बता दोगे, मतलब जो एंगल है, ऐसे सवाल हमने बहुत कर रखे हैं क्लासरूम में, ठीक है। हाँ सर R तो 10 हो जाएगा ना? बहुत बढ़िया, R10 हो जाएगा, ठीक है। बस आपको मुझे बताना है, ठीक है, कि क्या हो गया उसके बाद की चीजें, ठीक है। व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड व्हाट वुड बी द एंगल, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में बनेगा वो भी, ठीक है। ये तो बना जाएगा। तो बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, थोड़े कंफ्यूज होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर F1 किसको लेना है, F2 किसको लेना है। तो जो ये पहला फोर्स है ना आपका वो हमेशा F1 होगा, जो भी दूसरा वाला फोर्स होगा वो मेरे पास F2 होगा। ऑलवेज कंसीडर और ऑलवेज रिमेंबर सच काइंड ऑफ थिंग्स। जो मेरा एंगल बनेगा रिजल्टेंट, ठीक है, वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, वो बनेगा जो मेरे पास F1 फोर्स है, दैट इज F1 फोर्स जो भी आपने ली है, ठीक है। हमने जो पढ़ा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम थ्योरम, जो कहता है कि if two forces are acting in such a way that it forms a parallelogram then the resultant will be represented by the diagonal of that parallelogram, ठीक है। मेरे पास नॉर्मल स्टेटमेंट है। अब जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ से बनता है, द रिजल्टेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड विद द एक्स एक्सिस, दैट इज द F1 फोर्स दैट इज टेकन इन द क्वेश्चन, एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द फर्स्ट वन फोर्स इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज F1। अगर वो नहीं कह रहा तो डिफॉल्ट जो पहला वाला फोर्स है वो F1 है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, यहाँ पे 6 न्यूटन और 6 न्यूटन, तो दो जगह चीजें मिलती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 8 न्यूटन और 8 न्यूटन, ठीक है। तो जो एंगल है, जो अल्फा है रिजल्टेंट का, वो हमेशा पहले वाले फोर्स से एंगल बनाता है, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं भाई। सर ऑप्शन बहुत बड़ी, ठीक है, AC1 आ रहा है, ठीक है। देखो भाई क्या आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या होगा सर, देखो रिजल्टेंट तो बहुत आसान है बताना, ठीक है। इसे कहते हैं एक 6 है एक 8 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा 10 न्यूटन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एंड इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। अब वो पूछ रहा है सर एक्सेलरेशन क्या होगा, सो एक्सेलरेशन वुड बी, ठीक है, एक्सेलरेशन वुड बी क्या होगा, जो नेट फोर्स है, ठीक है, अपॉन में टोटल मास, ठीक है। So what is the net force acting on the body? The net force acting on the body is 10, and what is the mass that is mentioned in this given question? Mass of 10 kg. So what is the acceleration? That is 1 meter per second square. So here the acceleration would be 1 meter per second square. After that अब पूछ रहा है कि सर जो रिजल्टेंट है उसका क्या एंगल बनेगा, मतलब what would be the angle, ठीक है। So हमें पता है tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा would be represented by summation of vertical force upon में summation of horizontal force. So what is the summation of vertical force? That is 8. What is the summation of what horizontal force? That is 6. ठीक है। So the angle resultant would be tan of inverse, 2 से मैं भाग कर रहा हूँ पहले ही, ठीक है,
दैट इज 4/3, ठीक है। सर ये तो 3/4 होगा ना, लेकिन क्योंकि 6/8 कर रहे हैं तो 2 3 6/2 हो जाए। नहीं नहीं, वर्टिकल फोर्स तो मेरा 8 है ना, Fi की वैल्यू तो 8 है ना अभिषेक, और वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो 6 है, तो 2 से भाग किया तो 4, 8 को 2 से भाग करते तो 4 आता है, 6 को 2 से भाग करते तो 3 आता है, ठीक है। ठीक है सर। किसी को कोई दिक्कत? अब सवाल आता है कि सर ये जो एंगल बन रहा है अल्फा कहाँ से बन रहा है, तो ऑलवेज इट फॉर्म्स एंगल विद दी F1 फोर्स, जो पहली हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है। तो वो किसका बनेगा? 6 न्यूटन के फोर्स के साथ। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सर बट लेकिन नीचे तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में ए सी बी सी और सी डी अच्छा ऐसे भी अच्छा लिखा अच्छा हुआ है, अच्छा अच्छा, ठीक तो है ये आई थिंक सर ठीक है इसमें ये भी नहीं पूछा ना। ठीक है चलिए, ठीक है। अब सवाल क्या बनता है देखो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि क्या होता है, ठीक है। अब ये वाला केस है ना, तो देखो या ये बनेगा या फिर ये सी बनेगा, ठीक है, दो ही ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। कि पहला फोर्स अगर आप 6 ले लो और दूसरा फोर्स 8 ले लो, या फिर आप पहला फोर्स 8 ले लो, दूसरा फोर्स 6 ले लो, ठीक है। सो ऑप्शन ए और सी आर करेक्ट, ठीक है। मतलब मैं भी सही था भैया। हाँ भाई सही थे बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हमेशा प्रायोरिटी यार पहले वाले ऑप्शन को देना, अगर ये 4 ऑप्शन हो और नीचे वाला सेक्शन ना दिया हो, मैंने देखा नहीं एक्चुअली, ये भी है, ठीक है। अगर ऐसा हो, ठीक है, तो ऑलवेज गो विद द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है, जब क्या हो मेरे पास ये वाला फोर्स 8 हो, ठीक है, और ये वाला फोर्स क्या है मेरे पास 6 हो, ठीक है, तब भी सर रिजल्ट एक्सेलरेशन तो चेंज हो जाएगी ना फिर। नहीं नहीं, एक्सेलरेशन में क्यों चेंज आएगा भाई, रिजल्टेंट तो 10 ही होगा, ठीक है। और जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा अल्फा। अभी जो अल्फा है किससे बन रहा है, विद रिस्पेक्ट टू 8 न्यूटन, ठीक है। रिजल्टेंट तो सेम बनेगा लक्ष्य, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स मेरी 10 है, ठीक है, 10 न्यूटन। तो ए क्या होगा, ए वुड बी 10 अपॉन में जो बॉडी का मास है दैट इज 10, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर बी तो होएगा ही ना, 0.2 ms दे रखा है ना उसमें तो। हाँ सर, Acceleration खाली तो ए change और होगी सी होगा ना। हाँ तो ए और सी तो मैंने मार्क किया है, ए और सी ऑप्शन नंबर 1 इज सर करेक्ट। आपने कहा सर सेकंड ये भी आपने आपने बोला इसे बी। बी बोल दिया था। हाँ भैया। चलो ठीक है, तुम पहले क्वेश्चन देख लो, मैं पानी पी लेता हूँ, पता नहीं ऐसी चीजें क्यों हो रही है। मैंने यार ए और सी तो मार्क किया है, कैसे संगीत आरोप लगा रहे हो यार आप लोग। चलो ठीक है, हो जाता है कभी कभी, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है, ठीक है। इससे पता चलता है कि नींद पूरी नहीं हुई है, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़िया, आराम से, ठीक है। चलो बढ़िया। ये चेतन शर्मा ने यार मस्त बीपी लगा रखे है बिल्कुल यार, गजब वाली है। चलो बढ़िया, थैंक यू सर। ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया यार, तुम्हारी फोटो खींच देते यार, हमारी कोई फोटो खींचने वाला ही नहीं है। चलो ठीक है भाई, एक क्वेश्चन सर करो। मैं खींच दूंगा, कोई नहीं। ठीक है, ठीक सर है तो सही, क्यों मजाक कर रहे हो। है, नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन से लिया गया है ना, PQRT, ठीक है। पूछ रहा था फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट 2 = t = 2 सेकंड्स वुड बी, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे पास आराम से वाला क्वेश्चन है, बल्कि ये तब तक ये वाला करो। देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं एक बार वो करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। अगर पहला फोर्स 6 है, दूसरा फोर्स 8 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। पहला फोर्स 8 है, दूसरा वाला ऑप्शन फोर्स 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, सो दैट्स व्हाई यहाँ का जो ऑप्शन बनेगा, मतलब यहाँ का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए और सी, बोथ आर करेक्ट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। लेकिन कभी अब भी आपके पेपर में आए तो स्टेटमेंट पढ़ो, तो पहला वाला फोर्स हमेशा F1 लेना और दूसरा वाला फोर्स हमेशा F2 लेना डिफॉल्ट, ठीक है। हाँ पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि दूसरे वाले फोर्स को भी आप F2 मानो, ठीक है, या F1 मानो, ठीक है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर एंगल में चेंज आता ना तो हमें बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती, ठीक है। चलो ऐसी बहुत एक क्वेश्चन लिया गया मेरे पास, ठीक है। कह रहा है कि मेरे पास एक बॉडी जिसका मास 2 kg है, वो ट्रेवल कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, दैट इज xt = में, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का टर्म दिया हुआ आपके पास, xt वुड बी pt प्लस में qt² प्लस में rt²। कुछ नहीं करना, बस हमें इसको डेरिवेट करना है, ठीक है। हाँ। डेरिवेट करने के बाद जो भी p q r दे रखा है वो पुट करना है और t की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। So that- 136 आ रहा भैया। हाँ, बहुत बढ़िया, 136 आना भी चाहिए, ठीक है।
जब मेरा थोड़ा मैं बताता हूँ यार, मेरा ही पेपर था यार आईपीयू लीड का, ठीक है। मतलब ऐसा अभी वो वाला समय होता है ना आप लोगों का, मतलब जो लोग सिर्फ आईपीयू लीड दे रहे हो ना, ठीक है, तो बहुत मतलब ऐसा होता था कि क्योंकि हमने तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी थी, तो हम ऐसा करते थे कि एक दिन में मैथ के 4 चैप्टर 5 चैप्टर, ठीक है, मैकेनिक्स पूरी खत्म, ठीक है, रीजनिंग के 6 चैप्टर खत्म कर देते थे। तो लास्ट टाइम हमें ऐसा लगता था कि यार हमारे पास पता नहीं कौन सी एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो होता है ना बहुत एनर्जेटिक वाला रहता है कि यार हमारे पास मतलब बहुत सारी चीजें करने के लिए, और हम अच्छा खासा चीजें कर भी रहे हैं, ठीक है। इस समय कुछ भी नया बिल्कुल मत देखना, जो आपने पढ़ लिया है इसको थोड़ा और अच्छे से करना। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है आईपीयू लीड के, उसको थोड़ा मेंशन करो, उसको थोड़ा देखो, और कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखो, ठीक है। पिछले साल के दोनों पेपर बहुत ही आसान थे, जो 22 का पेपर था उससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे थोड़े बाहर से, ठीक है, वो थोड़े देख सकते हो आप, कुछ ब्लॉक से, कुछ सेक्शन से, ठीक है। बाकी इलास्टिक या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको बता ही दिया है क्वेश्चन के थ्रू और कंसेप्ट के थ्रू, ठीक है। चलो बढ़िया है। तो लास्ट वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बढ़िया से पढ़ो यार, अच्छे से मन लगा के, है ना। ट्राई करो कि पूरा पूरा दिन आप घर पे रहो, पूरा पूरा दिन आप, अब जैसे कल टेस्ट है, टेस्ट दो, टेस्ट को एनालाइज करो, नंबर जैसे भी आते हैं कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। कल के टेस्ट में सबके 20 से आने चाहिए, मतलब मैकेनिक्स के 20 से ऊपर ठीक होने चाहिए, तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। अगर कल के पेपर में 20 से ठीक नहीं हुए आपके, इसका मतलब है कि आपके पढ़ने में कहीं ना कहीं गलती हो रही है, ठीक है। xt है, ठीक है, पूछ रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो भाई इसने xt दिया है, मतलब इसने क्या दिया है, इसने दिया है मुझे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, वो पूछ रहा है फोर्स। फोर्स की वैल्यू क्या होती है सर, फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में निकाल लूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए vt निकालना पड़ेगा। vt क्या आएगा, इस पूरे xt को डेरिवेट कर दो आप, ठीक है। तो क्या आएगा, p प्लस, सर 68 आ रहा है इसका। हाँ ठीक है, 68 आ रहा है, तो बहुत बढ़िया, चेक कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज 2qt प्लस में 3r t², ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन वुड बी, एक बार और डेरिवेट कर दो, p का डेरिवेट क्या होगा, 0 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ q प्लस में 6RT। ठीक है, rt, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो q की क्या वैल्यू है, q की वैल्यू पुट कर दो। q की वैल्यू है मेरे पास 4 प्लस में 6 टाइम्स ऑफ r की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, और टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 प्लस में 60। ठीक है, 6 5 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है आपके पास 68, ठीक है। और जनाब पूछ क्या रहे हैं, जनाब पूछ रहे हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगा, मास कितना दे रखा है 2, और ये क्या होगा 68, ठीक है। तो जल्दबाजी में हमें बिल्कुल गलती नहीं करनी, वो क्या पूछ रहा है और हमें क्या निकाल रहे हैं उसके बारे में स्पष्ट चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पेपर से पहले पूरी नींद करके जाना, ठीक है, वो देखना कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। हमेशा चेक करना कि ये वाला आंसर सही क्यों है और बाकी सारे गलत क्यों है, ठीक है। अब देखो आंसर आएगा 136 न्यूटन, ठीक है नदीम। सर मैं एक्सेलरेशन नहीं बता। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा यार आप फोर्स बता रहे थे, मुझे लगा आप लोगों ने, आपने तो कर लिया होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वुड बी दिस, ठीक है। देखो बहुत बार क्या होता है ना, ये विद्यार्थी समझ नहीं पाता कि ये क्या दिया हुआ है, क्यू क्या दिया हुआ है, पी क्या दिया हुआ है और आर क्या दिया हुआ है, ठीक है। जब कुछ ना मेंशन करे, ठीक है, तो बस इसकी जो वैल्यू है उसमें मार्क करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था इसी में। पूछो जी सर, ये चेतन। मीटर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, फिर मीटर पर सेकंड दे रखा है, फिर मीटर पर सेकंड क्यूब दे रखा है, ये क्या है, मैं समझा नहीं। ठीक है, ये बस उसे रिप्रेजेंट कर रखा है, मतलब ये जो मेरे पास कांस्टेंट्स है ना, देखो 1 मीटर पर सेकंड में है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, 1 मीटर पर सेकंड क्यूब में है। तो बस उसने क्या कर रखा है, जो भी उसके कांस्टेंट उसको बस डिफाइन कर रखा है कि इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। उससे ये मत समझना कि ये मेरे पास वेलोसिटी, ये मेरे पास एक्सेलरेशन और मीटर पर सेकंड क्यूब है तो ये कुछ और है, ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। मैं बस यहीं ये पे कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। जो एब्रीविएशन के कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। ओके सर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लाया हूं मैं, ठीक है। मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है, मुझे बताना है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम का होगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर बता दो यार कमेंट सेक्शन में, बहुत ही आसान सवाल है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड थ्योरेटिकल कांसेप्ट जो हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्मली सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक डिस्क होती है, ठीक है, और डिस्क के लिए, डिस्क तो मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लो क्या विद्यार्थी, ये मेरे पास एक मतलब
मान लो ये डिस्क है, तो इस डिस्क का सेंटर पॉइंट तो मुझे पता ही है, इसके सेंटर ऑफ पॉइंट से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब ऐसे ही 4 पॉइंट्स दिखा दिए जो इसके परपेंडिकुलर है, बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ये सारे इसके परपेंडिकुलर। जैसे एक यहाँ से जा रहा है सेंटर से, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे है, तो मुझे बताना है कि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। 3D फिगर है, 3 डायमेंशन में देखो इसको कि मेरे पास मान लो एक डिस्क है, ठीक है, तो मस्त मेरे पास, ठीक है, एक डिस्क है, डिस्क के सेंटर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता ही होता है, वो किसी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अलोंग पूछ रहा है, दैट इज ए बी सी डी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 4 मोनिश कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, दैट इज सर डी होगा क्या? डी होगा सर, होगा तो डी होगा पॉइंट ना, बी। हाँ भैया, पॉइंट बी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर, देखो सबसे पहले मुझे पता करना है कि ना क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मुझे पता है विद्यार्थियों, इसमें मैं यूज करूंगा क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ठीक है। तो हमें पता है सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, कि सर अगर आपको सेंटर के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप किसी भी पर पैरेलल एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर 3 डायमेंशन में देखा जाए तो ए के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जा रहा है, सी उसके पैरेलल में, डी उसके पैरेलल में, बी उसके पैरेलल में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पॉइंट पे क्या होता है, आई सी द सेंटर के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में बॉडी का जो भी एरिया या फिर डिस्क दे रखा है मास इनटू में, अब जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, यही होता है विद्यार्थियों। सारी इस बात से एग्री हैं, बोलो हाँ या ना। भैया ये भी तो हम लोग कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना कि बी जो है सबसे ज्यादा दूरी पे है ए से। भाई 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 वही बता रहा हूँ गुरुदेव। देखो ये दूरी जो है ये इतनी है, ये दूरी थोड़ी बड़ी है, सबसे बड़ी दूरी कौन सी है, ये वाली। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे जो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। सो इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो देखो इन चारों केस में ए तो बिल्कुल उसी पॉइंट पे है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही वाला हो गया, सेंटर वाला। डी थोड़ी दूर पे है तो डी की वैल्यू कुछ होगी, ए से सी कुछ वैल्यू तो थोड़ी बड़ी है, लेकिन जो सबसे फार पॉइंट पे है दैट इज पॉइंट नंबर बी, उसकी डिस्टेंस सबसे अधिक है, तो यहाँ का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा। सो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी, ठीक है। चलो बहुत लोगों ने जवाब दिया, ठीक है, आशा करता हूँ कि सबको समझ में आना चाहिए। ऐसी ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, तो जितना बड़ा डिस्टेंस होगा है ना, उससे हमें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना कि अगर मैक्सिमम पॉइंट अगर बिल्कुल पेरीफेरी पे आ रहे हैं, ठीक है, या फिर बहुत दूर आ रहे हैं जिसकी डिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी है, उसका इनर्शिया भी इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। सो इफ यू आर increasing the distance it means you are increasing the value of the movement of inertia of a particular shape or a section, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आया था आईपीयू लीड 2022 में, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका आंसर, एक बार हम चेक करेंगे। कह रहा है कि मेरे पास एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास है m और इसकी लेंथ कितनी है l, ठीक है। सो आई एम हैविंग अ thin rod, ठीक है, whose mass is represented by m and length is represented by l, ठीक है, passing through the midpoint, ठीक है, जो मिड पॉइंट से पास कर रहा है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ आई नॉट, ठीक है। तो सेंटर के अलोंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई नॉट, ठीक है। नाउ इट इज आस्किंग दैट वी नीड टू फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, मुझे यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो आसान भाषाओं में यहाँ पूछ रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई डैश, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आई डैश, और मेरे को पता है सर ये दूरी कितनी होती है, ये दूरी होती है l/2, ये दूरी कितनी होती है सर l/2। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ I1, बहुत बढ़िया। अभी तक कमेंट सेक्शन में तुम लोगों के जवाब नहीं है, क्या कर रहे हो भाई। वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भैया। ओ भाई ऐसे मत बोलो यार, ये कंफ्यूजिंग लगने लगा तो तुम कैसे करोगे पेपर। चिल्ला चिल्ला के बताया भाई, ये वाला तो सवाल कराया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है मोनिश, बहुत बढ़िया। और लोग क्या, भैया इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि कभी कहना क्या चाहता है। कभी देखो बहुत ही आसान भाषा में इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता है तो लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है।
जो कहता है कि सर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अलोंग क्या है, प्लस में जो भी बॉडी का मास है इनटू में जो भी सेंटर से उस एक्सिस तक की दूरी है उसका स्क्वायर कर दो बस। तो L/2 का स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक है। तो क्या होगा I0 प्लस में m टाइम्स ऑफ L²/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भैया ऐसे मत करो यार, ठीक है, ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सारे सवाल फिर तो मैं ही कर रहा हूँ एक तरीके से। सत्यम का है ऑप्शन नंबर 1। भाई बाकी भी लोग एक बार जवाब दे दो, ठीक है। कैसे हैं आप सभी लोग, क्या हालचाल है आप लोगों के? स्मृति, विपिन, रवि, प्रशांत, नवनीत, मुस्कान, कुणाल, कोमल, आप लोगों के जवाब ही नहीं आ रहे यार। फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच, फिफ्थ बैच के। ट्राई टू एंगेज इन द कमेंट सेक्शन so that I can understand that you are understanding my feeling that I am explaining to you, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है, यहाँ तक सब कुछ चीज़ें हैं, फ्लो क्लियर है, कुछ तेज तो नहीं हो रहा, सब कुछ समझ में आ रहा है। एक बार थम्स अप कह के इसका या फिर क्लैप सेक्शन के थ्रू कमेंट सेक्शन में कुछ रिएक्ट कर दो यार एक बार, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो एक बार आप लोग सभी, ठीक है। एक बार बस मेरे को एक बार वाइंड अप करने दो, बहुत बहुत। ये जो 3 सवाल जो मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, तीनों की तीनों वो एक क्वेश्चन से लिंक है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीसरा वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये दो तो मैं आराम से निकालूंगा बड़े प्यार से, ठीक है। तो ट्राई करो कि फाइंड द मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि बताओ, आप लोगों का पेपर आ रहा है 11 तारीख को, कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/2। mr²/2। बहुत बढ़िया, ठीक है, mr²/2, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। कि अगर मेरे पास कोई सर्कुलर डिस्क है, वो सेंटर से पास हो रही है, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²/2। संगत का असर हो रहा है भैया। देखो ये मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन में, ये वाला और अगले वाले में ना, डिफरेंस समझना क्या है, ठीक है। कह रहा है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, इसका मुझे पता है सर क्या होता है, 1/2 mr², ठीक है, अबाउट एन एक्सिस टचिंग द डिस्क एट इट्स डायमीटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, डायमीटर से पास हो रहा है और नॉर्मल है डिस्क के। इसका मतलब सर यहाँ वाला जो डिस्क है ना, ये पूछ रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर फर्स्ट है क्या? भैया 3/2 mr² आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, 3/2 mr² आना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। हमें बताना है आई की वैल्यू क्या होती है। हमें पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोगों ने बहुत पढ़ रखा है। अगर मुझे एक एक्सिस के अलोंग जो सेंटर से पास हो रहा है उसकी वैल्यू पता है, तो मैं सारी एक्सिस जो पैरेलल है उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ भी कुछ नहीं करना, बस IC की वैल्यू प्लस में m टाइम्स ऑफ r² कर देनी है आपको। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 mr² प्लस में m टाइम्स ऑफ r², ठीक है। तो 2 उधर भाग कर दो, ठीक है, तो क्या है 3/2 mr², ठीक है। सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलो सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगला वाला अगर आपने बता दिया तो मान जाऊंगा आपको, ठीक है, क्या आपने पढ़ रखा है अच्छे से। किस किस लोगों ने सॉल्व भी कर लिया वो इसको, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है, एक डायमीटर से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा फिगर बता देता हूँ, फिगर कैसे बनेगा, आप बताना कि डायमीटर का मतलब क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, कोई भी दिक्कत लगे तो पूछो विद्यार्थियों, ठीक है। मैं फिगर इसका लेके आया था यार, लेकिन पता है क्या हुआ कि पेन टैब लेने के चक्कर में मैं इसका फिगर अच्छे से बनाता हूँ उनको।
बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो डायमीटर का मतलब क्या है ना, कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, तो डायमीटर का मतलब क्या, कि सरफेस पे जो एक्सिस है उसके अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, दैट इज वो क्या होता है, आई जेड होता है। दैट इज आई जेड इज इक्वल टू में 1/2 m टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। ये जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको पता होता है ना, ये परपेंडिकुलर है प्लेन के। लेकिन कवि जो पूछना चाह रहे हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि ये मान लो मेरे पास डिस्क है, इसके पेरीफेरी पे आई एक्स और आई वाई की वैल्यू, या फिर आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग इट्स डायमीटर क्या हुआ। बहुत बढ़िया, स्मृति जहां का जवाब आया mr स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शाबाश। चेतन शर्मा भी- डायामीटर की बात करेंगे तो भैया फिर mr²/4 mr² या by 4 आएगा सर। 1 या 4 दोनों में से एक आएगा भैया। बहुत बढ़िया, हर्ष और पांडे जी बिल्कुल ठीक जवाब है आपका, ठीक है, शाबाश यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे एक बार ध्यान से देखो, है ना, क्योंकि अगर आपको डिस्क आ गया ना तो आप स्फेयर भी कर लोगे, ठीक है, आप एक थिन रॉड भी कर लोगे, आप एक हॉलो डिस्क भी कर लोगे, सब कर लोगे, ठीक है। और मैक्सिमम जो सवाल आते हैं ना वो थिन रॉड और डिस्क से आते हैं, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखना सारे के सारे, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे कंसेप्ट देखने थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप कोई भी 3D सेक्शन देखोगे ना तो देखना क्या कैसे होता है, मैं थोड़ा और बनाता हूँ। डायमीटर के अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है कि सर ये यहाँ पूछ रहा है, ये मान लो डायमीटर, ये मान लो डायमीटर, ये दे रखा है मान लो आई एक्स, ये दे रखा है मान लो आई वाई, और जो बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ टूवर्ड्स की तरफ, जो आपकी तरफ बाहर की तरफ निकल रहा है, 3D में नहीं दिखा रहा, सिर्फ टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, तो दिखा रहा हूँ कि ये आई जेड है, ये वाला, ठीक है। तो डायमीटर का मतलब क्या है, अब लगाता हूँ, देखो मान लीजिए मैं लगाता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो क्या कहती है सर, आई जेड की वैल्यू क्या होगी, आई एक्स प्लस में आई वाई। और मुझे क्या निकालना है सर, मुझे निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डाया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डाया क्या होता है, आई एक्स या फिर आई वाई की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब सर आई एक्स की वैल्यू और आई वाई की वैल्यू क्या होगी, बराबर, ठीक है। हाँ जी सर, क्योंकि दोनों क्या है, डायमीटर पे है, आई एक्स यहाँ बन रहा है और आई वाई यहाँ बन रहा है, दोनों तो क्या है, डायमीटर पे ही बन रहे हैं, और आई जेड बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है सर। तो आई जेड की वैल्यू क्या हो गई, आई जेड की वैल्यू हो गई, ठीक है, आई एक्स इंटू में 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे निकालना है आई एक्स की वैल्यू, दैट इज आई जेड बाई, अब आई जेड की वैल्यू क्या है सर, 1/2 m r स्क्वायर इंटू में 1/2, उसका आंसर क्या आया, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर इज इक्वल टू में 1/4 m टाइम्स ऑफ r स्क्वायर, ठीक है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में मैं लगाया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ लगाया मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो इसलिए दोनों थ्योरम की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे लगाया मैंने परपेंडिकुलर थ्योरम, क्या किया देखो मैंने, ठीक है, मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, तो डिस्क का डायमीटर मतलब सर ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई वाई, और इनकी प्लेन के पैरेलल होगा आई जेड, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। वो पूछ रहा है कि सर आई एक्स और आई वाई की वैल्यू बताओ, अब दोनों क्या डायमीटर है, तो आई एक्स और आई वाई की वैल्यू बराबर हो गई, लिख दिया मैंने 2ix, आई जेड की वैल्यू आपको पता है 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू में 1/2, सो आंसर वुड बी 1/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है अलोंग डाया तो होगा 1/2 mr स्क्वायर, वो पूछ रहा है अलोंग द प्लेन मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द डायमीटर, दैट इज 3/2 mr स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ही पास से रिलेशन होते हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं, थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन है जो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, डायमीटर से टच करता हुआ जाना चाहिए और प्लेन के पैरेलल है, तो क्या लगा देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये वाली जो एक्सिस है ना आई सी, ये मान लो आई जेड है, ठीक है। यहाँ पे आई एक्स आई वाई की वैल्यू अलोंग द डायमीटर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, ये क्लियर हुआ है क्वेश्चन। एक बार बोलो यार ये सुनो, कमेंट सेक्शन में कुछ बताओ, ठीक है, कुछ ना कुछ रिएक्ट करो। सर एक बार और क्लियर कर दो। हाँ दोबारा क्लियर कर देता हूँ चेतन, ठीक है। देखो डायमीटर के अलोंग पूछ रहा है, मतलब पेरीफेरी के अलोंग का जो डायमीटर ना वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो वो अलोंग द प्लेन है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे दिख रहा है आई एक्स की वैल्यू ये वाली और आई वाई की वैल्यू ये वाली, एक्स के अलोंग वाई के अलोंग, जेड बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपकी जमीन है, अब जिस जमीन पे आपका टेबल कुर्सी बेड सब रखा हुआ है, ठीक है,
अलोंग द डायमीटर दे रखी है जो आपको निकालनी है, ठीक है। और आपको पता क्या है, आपको पता है जो आपकी जो बिल्डिंग है ना, ये जो हाइट है, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दैट इज आई जेड, ठीक है, पासिंग थ्रू दी सेंटर, ठीक है। हम कहते हैं ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका सेंटर पॉइंट पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जो सेंटर से पास हो रहा है, तो आपको पता क्या है, आपको आई जेड पता है। निकालना क्या है, ऐसा इनर्शिया जो अलोंग द डायमीटर है, मतलब प्लेन के अलोंग है, ठीक है, वो आपको निकालना है। ओके सर, थैंक यू सर। उन दोनों क्वेश्चन का सार है ये जो पूछा जाएगा आपसे पेपर में, ठीक है। इसका आंसर बताओ विद्यार्थी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डिस्क इज आई, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का वो आई है, तो जो अभी तक कर रहा था ना 1/2 mr स्क्वायर 1/2 mr स्क्वायर 1/2 mr स्क्वायर, उसको इस बालक ने आई मान लिया। अब मुझे बताना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन इट्स प्लेन वुड बी। सी है क्या सर? ट्राई करो भाई। है ना, कैसे करेंगे सवाल को, ठीक है। अब टेंजेंशियल का मतलब बताते हैं क्या होता है भाई, ठीक है। टेंजेंशियल मतलब क्या होता है कि वो बस उससे पास होके जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो क्या है, मेरे पास सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस इज आई, उसका इनर्शिया है आई, ठीक है। पूछ रहा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ फॉर टेंजेंशियल एक्सिस इन इट्स प्लेन वुड बी, ठीक है। तो इसमें टॉप व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉप व्यू से लेनी है चीजें, लेकिन मैं पूरा व्यू बताऊंगा यार, 3D व्यू बिल्कुल। कवि क्या कहना चाह रहे हैं पता नहीं, बहुत नवनीत रावल, ठीक है। नवनीत रावल यार आपने जवाब दिया, बहुत ही अच्छा लगा, ट्राई करो, बाकी ये सही आंसर नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। देखो अभी हमने क्या निकाला, मूवमेंट, अभी हमने क्या निकाला, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला किसके अलोंग, डाय के अलोंग। ये मेरा आई एक्स है, ये मेरा आई वाई है, आई जेड मेरा क्या है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, मतलब आई जेड ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। ये मान लो मेरे पास आई वाई है, आई जेड मेरे पास ऐसे है, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया अभी, ये मेरे पास आई एक्स है, ये मेरे पास आई वाई है, ठीक है। उसने दिया क्या हुआ है, उसने दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसका डिस्क का, है ना, और वो क्या है आई, ठीक है। तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टेंजेंशियल एक्सिस। टेंजेंशियल एक्सिस का मतलब क्या होता है, टॉप व्यू पे दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो दिखाता हूँ एक बार, ये मान लो मेरा एक्स के अलोंग है आई एक्स, ये मेरा वाई के अलोंग है आई वाई। अब मान लो इसे टेंजेंट पास हो रहा है, उसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। इसका मतलब क्या सर, ये सर ये मेरा मान लो टेंजेंट पास हो रहा है ऐसे, बहुत बढ़िया, ये। अब यहाँ पे टॉप व्यू से खेलना है मेरे को, ठीक है। ये मान लो मेरे पास एक टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास टेंजेंशियल लाइन है, मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ निकालना है। बहुत बढ़िया, सी आ रहा है, ठीक है। नवनीत का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 3i 3/2 आई, बहुत बढ़िया। तो मुझे टेंजेंशियल एक्सिस का मतलब क्या, टॉप व्यू में जो डायमीटर के अलोंग है उसके अलोंग ये निकालना है। तो यहाँ लगाऊंगा, देखो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो क्या कहता है कि सर जो मेरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ आई वुड बी आई एक्स। अब आई एक्स क्या है, मुझे पता है क्या है भाई, ठीक है, प्लस में, ठीक है। जो भी बॉडी का मास है, ठीक है, दैट इज m, जो ये बॉडी की दूरी है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, दैट इज r, रेडियस दैट इज m r का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ये लगाना आया कि नहीं आया,
नहीं आया क्या? अरे भाई ठीक है, ऐसे मत करो यार, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, ठीक है। टेंजेंशियली एक्सिस के लोग निकालनी है, मतलब एक ऐसा एक्सिस जो टेंजेंट के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। एक्स और वाई यहाँ निकाली चुके हो आप, ठीक है। देखो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के लोग निकाल चुके हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के लोग निकाल चुके हो यार, वैसे काहे घबरा रहे हो भाई, है? घबराने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक सवाल है यार ये, है तो मजे लेने हैं पूरे सर से, ठीक है। आई एक्स है, अब मान लो यार इसके अलावा मेरे पास एक टेंजेंट पास हो रही है ऐसे, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई, इसलिए मैंने टॉप व्यू पे दिखाया कि आई एक्स की वैल्यू ये है, आई वाई की वैल्यू ये है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, एक जो टेंजेंट से पास हो रही है, तो लगा दिया मैंने। कैसे निकालेंगे भाई? लगाएंगे पैरेलल थ्योरम, तो आई एक्स प्लस में एम इंटू में आर स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे करोगे यार, मतलब दुख होता है ऐसे तो, ठीक है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, वैसे तो सबको जोड़ जाड़ के कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन ठीक है एक बार देखते हैं। देखो भाई पिछले क्वेश्चन से आई एक्स की वैल्यू क्या आई थी? आई एक्स की वैल्यू आई थी 1/4 mr स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और मुझे पता है सर कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर्कुलर डिस्क का, 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मैं आई एक्स को लिख सकता हूँ I/2? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में शंका बताओ यार, एक बार बोल दो यार, बिल्कुल कोई शंका नहीं है ना भाई। देखो अगर आई एक्स की वैल्यू 1/4 mr स्क्वायर है, आई की वैल्यू क्या है 1/2 mr स्क्वायर, मतलब नॉर्मल वाला आई है, इसको ऐसे ले लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेम अगर आई की वैल्यू ऐसी है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ mr स्क्वायर को, ठीक है। तो मेरा mr स्क्वायर वुड बी रिप्रेजेंटेड एज 2i, ठीक है। इस दो को आप इधर भेज दो तो 2i की वैल्यू क्या आ गई mr स्क्वायर। अब पुट कर दो सब में, देखो आई एक्स की वैल्यू क्या है? आई एक्स की वैल्यू है I/2, ठीक है, क्योंकि इसने सेंटर ऑफ इनर्शिया दे रखा है कि भाई आई है, आप 1/2 mr स्क्वायर ले लो और फिर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस में mr स्क्वायर क्या होगा? दैट इज 2i, ठीक है। एलसीएम ले लो, क्या आया? 5/2 टाइम्स ऑफ, सो दैट इज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आई की वैल्यू 1/2 mr स्क्वायर होती है, पुट कर दो, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। किसी को दिक्कत तो नहीं हुई सवाल में यार? आप बोलने की आजादी है आप लोगों को, है ना। एक बार दोबारा बताओ मैं क्या हो रहा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन का समेशन है, एक क्वेश्चन मेरे पास एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है आईसी, ठीक है। किसी भी टेंजेंट के लॉन्ग निकालने, मतलब किसी भी ऐसे में लगानी है जो नॉर्मल है डिस्क के, तो लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अगर मेरे को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अलॉन्ग द डायमीटर, तो वो क्या होगा? 1/4 mr स्क्वायर, ठीक है। 1/4 mr स्क्वायर को मैं I/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसे लिखेंगे सर? कैसे लिखेंगे भाई? देखो अगर ये IZ है 1/2 mr स्क्वायर, IX की वैल्यू क्या आ रही है? 1/4 mr स्क्वायर, तो उसको मैं ऐसे लिख नहीं सकता I/2, देखो सेम ही आएगा, है ना। एक बार यस नो बोल दे यार पहले, हाँ या ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो सेम मैंने ऐसे ही किया विद्यार्थियों, कुछ ऐसा बड़ा नहीं किया, ठीक है। आई एक्स की वैल्यू को I/2 लिख दिया और mr स्क्वायर को 2i लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, मेरे पास आंसर आया 5/2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बताया, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है भाई, ठीक है, अच्छे पेपर में आया हुआ है, अभी तक नहीं आया लेकिन आ सकता है डिस्क से, ठीक है। तो देख लेना क्या होता है आईसी के अलोंग, क्या होता है डायमीटर के अलोंग, और क्या होता है टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। इसलिए तीनों क्वेश्चन मैंने साथ में लिए हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आसान सवाल, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, 10 सेकंड का आंसर है, जवाब दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। कार्तिकेय, हर्ष, सत्यम, बहुत बढ़िया, ठीक है।
देखो मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, तो ये मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सर मास पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा सर वो किस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, सेंटर पे कर रहा है, एंड पे कर रहा है, टेंजेंशियल पे कर रहा है, किस पे कर रहा है रोटेट। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। अभी हमने देखा है ना कि अगर मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूँ तो मेरा इनर्शिया वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, सेकेंड आता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी। ठीक है, मतलब अगर मेरा मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया बॉडी में तो चेंज क्या होगा, तो वो भी डिपेंड करता है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मार्कर कहाँ चला जाता है भाई एकदम से। ठीक है, तो तीनों ही पॉइंट्स पे डिपेंड करता है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन से। ठीक है, फॉर अ गिवन वेलोसिटी अ प्रोजेक्टाइल हैज अ सेम रेंज ऑफ r for two angles of position if t1 t2 at the time of flight in the two cases, then कौन सा सही होगा। ट्राई करो भाई इसको सॉल्व करने की आप लोग को लाइव क्लास में, है ना। ऐसा नहीं कि भाई नहीं बता दूंगा, इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। ठीक है, t1 t2 इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, t1 t2 इज प्रोपोर्शनल टू r, t1 t2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r और t1 t2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। ठीक है, सेम रेंज बोल दिया भैया, सेम रेंज बोल दिया, t1 t2 की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कई बार आपके टेस्ट सीरीज में भी आया है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, कह रहा है फॉर अ गिवन वेलोसिटी। ठीक है, सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। For a given velocity, a projectile has same range r, two angle of projection. If t1 t2 are the time of flight in the two cases, then the product of two times would be equal to। ठीक है, तो अगर रेंज सेम है भाई तो एंगल क्या होगा, एक एंगल होगा सर। हमने पता है, हमने एक नोट पॉइंट पढ़ा है इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये क्वेश्चन लिया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन से। सो इफ for the same projectile motion the range for the same horizontal range the angle would be theta and 90 minus theta। जो मेरे एंगल होते हैं वो क्या होते हैं विद्यार्थियों, थीटा होते हैं, 90 माइनस थीटा होते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू एंगल्स दैट इज थीटा एंड 90 माइनस में थीटा। अब पूछ रहा है कि सर t1 को मान लो आप थीटा ले लो, तो t1 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 2u। क्या होती है एक बार टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल बताओ। 2u sin theta upon में g। 2u sin theta by g। 2u sin थीटा अपॉन में g। ठीक है, बहुत बढ़िया। t2 की वैल्यू क्या होगी भाई, दैट इज 2u sin टाइम्स ऑफ 90 माइनस में थीटा अपॉन में g। ठीक है, पक्का साइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर फर्स्ट आ रहा है ऑप्शन। हाँ फर्स्ट ही आएगा नदीम, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो मेरे पास दो टाइम आ गए, इन दोनों को प्रोडक्ट करो और देखो r किसके बराबर आता है। ठीक है, समझ गया मैं, बढ़िया, शाबाश। ठीक है, एक मैंने सेम क्वेश्चन दिया था बिल्कुल टेस्ट में भी। ठीक है, और आप लोगों ने बहुत सारे उनमें टेस्ट दिया भी था। ठीक है, फर्स्ट आएगा भाई। फर्स्ट आएगा, बहुत बढ़िया हर्ष, शाबाश नदीम, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है और राइट हैंड साइड क्या है, बस वही इक्वेट करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट मार दो यार, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो प्रोडक्ट कर दो यार t1 और t2 का, t1 इंटू में t2। ठीक है, दैट इज 2u sin थीटा बाय g ओवर में 2u cos थीटा बाय g। ठीक है, तो u हो गया आपका u स्क्वायर बाय 2g ओवर में। ठीक है, अब अंदर क्या बचा आपके पास, ठीक है, अंदर बचा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है,
ठीक है भाई, ठीक है। फर्स्ट 2 सर मैं टाइम्स ऑफ, पूछ रहा हूँ आपसे फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा, क्योंकि सेकंड आएगा शायद। 1 मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है क्या आ रहा है, ठीक है। एक भाई 2 अंदर ले लो, ठीक है, और एक क्या ले लो, 2 बाहर ले लो, ठीक है। और ये 2g नहीं आएगा, ये g² आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये क्या बन गया मेरे पास, T1 T2 का प्रोडक्ट बन गया, दैट इज T1 इंटू में T2 इज इक्वल टू में, ठीक है, दैट इज 2u² बाय g² ओवर में, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, साइन टाइम्स ऑफ 2 थीटा, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ तो यार ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 2/g को कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा u² साइन टाइम्स ऑफ 2 थीटा बाय g, मिलेगा ना, एक बार बोलो हाँ या ना। यस सर, ऐसे होगा। शाबाश। तो T1 इंटू में T2 इज इक्वल टू में 2g इंटू में रेंज, आर। ठीक है। अब मेरे को पता है सर कि 2/g क्या होता है, 2/g कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो T1 इंटू में T2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेंज के। यस सर। आज की क्लास में एक बार बताना, इश्तियाक आलम और ओम कुमार आए हैं? चलो कोई नहीं, ऐसे ही पूछ लिया मैंने, ठीक है। तो T1 T2 भाई R के बराबर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो सर देखो ऐसे इतना, इसमें एक, सर इसमें एक H1 और H2 का भी तो वो बनता है फॉर्मूला है ना, √4H1 H2 ऐसे। एक बार 4 वो भी बनता है, R1 R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ H1 H2, ठीक है, वही बनता है, वही बनता है नदीम, बिल्कुल बनता है, ठीक है। और वो मैंने क्लास में बताइए रखा है बहुत बार, ठीक है। उससे भी कुछ नहीं करना पड़ता, हाइट को इक्वेट करना पड़ता है। एक हाइट से बनता है H1 इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, एक से बनता है u² साइन टाइम्स ऑफ 90 माइनस में थीटा अपॉन में 2g, तो 90 माइनस थीटा बन जाता है cos स्क्वायर थीटा, फिर दोनों को इक्वेट करना पड़ता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो वो शायद बनता है H1 H2 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 रेंज इज इक्वल टू में 4 टाइम्स ऑफ H1 इंटू में H2 अंडर रूट, ठीक है। हाँ, ये एक आसान सा सवाल है, बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। एक्चुअली यार जल्दी जल्दी बताओ, ये बहुत आसान सा सवाल है, क्या होगा जल्दी चेक करो। शाबाश, 30 सेकंड का समय देता हूँ आप लोगों को, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड एज शोन इन फिगर बिलो, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। सबको पता है क्या होता है भाई सारी चीजें, ठीक है। दैट इज मेरे पास 4। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। चारों में क्या हो रहे हैं, सारी चीजें मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिल भी रही है, ठीक है। कह रहा है ए मिल रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड से, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू, ठीक है, बिल्कुल जो नॉर्मल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, ठीक है। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड, सो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। अब मेरी बॉडी नीचे जा रही है, मतलब P इज द अप्लाइड फोर्स दैट इज ड्रैगिंग डाउन द बॉडी एंड R इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज अपोजिंग इट्स कॉज, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, वेट रिप्रेजेंट किससे कर रहा है, ठीक है। सो C इज रिप्रेजेंटेड बाय 4, तो मेरे पास C रिप्रेजेंट कर रहा है किससे, थर्ड से। ये मेरे पास क्या है, वेट दैट इज m इंटू में g जो होता है, ठीक है। अब बचा क्या, D दैट इज mg साइन थीटा, यहाँ बनेगा मेरे पास mg cos थीटा और यहाँ बनेगा मेरे पास mg, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने ये बहुत बार पढ़ रखा है पूरे के पूरे नोटेशन से, ठीक है। कभी कभार ये इस फॉर्म में भी आता है, टेबल के फॉर्म में, ठीक है। सो द टेबुलर फॉर्म जस्ट इक्वेट करो और हड़बड़ाओ मत, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था ये भी, ये वाला मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था लास्ट CTQ में, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, अभी सवाल है यार थोड़े बहुत, तो जो कर लिया उससे क्यों समय लगाना। एक सवाल है मेरे पास, एक मेरे पास वेक्टर है A, देन द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ द वेक्टर R, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इसका जवाब जो मुझे दे प्रशांत सैनी, बताओ क्या हुआ इसका आंसर, ठीक है। फॉर द रेफरेंस, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फिगर लेके आया हूँ, ठीक है, आप इसको देख सकते हो।
कैसे निकालते हैं हम डायरेक्शंस कोसाइंस, ठीक है। जिंदा रहो क्लास में, जिंदा, है ना। 1 होगा सर। बहुत बढ़िया, 1, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ठीक है, शाबाश ईशा गुप्ता, ऑप्शन नंबर 1 बहुत बढ़िया, ठीक है। डायरेक्शंस कोसाइन हम बस क्या मतलब डायरेक्शंस होता है मेरे पास और कोसाइन के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास XYZ है, ठीक है, तो डायरेक्शंस कोसाइन क्या हुआ, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ठीक है। एडजेसेंट मतलब जिस एक्सिस के अलोंग है, थीटा एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, थीटा एक्स, तो आर एक्स के अलोंग पे जो भी मेरे पास फोर्स है अपॉन में जो भी तीनों का हाइपोटेन्यूज निकल रहा है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। दैट वुड बी योर डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है। ये आप लोगों ने करे होंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज क्या निकलेगा, दैट इज अंडर स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो और 5 का स्क्वायर कर दो, दैट विल गिव यू अंडर स्क्वायर टाइम्स ऑफ 45, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, पहला डायरेक्शन को निकालना है कोसाइन, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट डायरेक्शंस कोसाइन, ठीक है, मतलब थीटा एक्स निकाल दो, दैट वुड बी, ठीक है, ठीक है, सॉरी, cos थीटा एक्स पूरा लो भाई, ठीक है, इट इज आर एक्स जो एक्स के अलोंग है अपॉन में जो भी उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो आर एक्स क्या है, 2 अपॉन में अंडर टाइम्स ऑफ 45, बहुत बढ़िया। cos थीटा वाई वुड बी जो y के अलोंग जा रहा है अपॉन में r, तो देखो आर वाई, y के अलोंग कौन सा फोर्स है, r, ठीक है, ये क्या हुआ 4 अपॉन में अंडर रूट स्क्वायर टाइम्स ऑफ 45। अब अगर मुझे निकालना है cos टाइम्स ऑफ थीटा z, ये क्या होगा विद्यार्थियों, आर जेड अपॉन में r, दैट इज -5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट टाइम्स ऑफ, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाँ, देखो भैया क्वेश्चन अगला, अब कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है, आप 9:30 का समय दे सकते हो परिवार वालों को, ठीक है। चलो बढ़िया है भाई। एक क्वेश्चन है मेरे पास, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ टाइम्स ऑफ gt स्क्वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज mg हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज mg, ठीक है। हमारे पास अगर एक मोशन है, ये रिप्रेजेंट कर रखा है एक इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या पता चलता है कि मेरी जो बॉडी है वो अपवर्ड मोशन ले रही है, ठीक है। अब पता क्या चलता है सर कौन सा मोशन है, वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। देखो जब ये जी दे देना है इसका मतलब कैसा मोशन है, वर्टिकल मोशन। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, तो फोर्स रिस्पेक्ट होगा, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज मास, ठीक है। एक बार ये देखो भाई, ये डेरिवेट बेस पे ही है, लेकिन इसने टर्म दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइंड द वैल्यू, ठीक है। मेरे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू में a प्लस में bt प्लस में ct स्क्वायर माइनस में 4t क्यूब, ठीक है। तो इसने डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, पूछा कि बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हमें पता है क्या सर, जो वेलोसिटी है वो रिप्रेजेंट करते हैं by the derivative of, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, तो जल्दी बताओ, 30 सेकंड देता हूं मैं, तब तक हम थोड़ी बात कर लेते हैं एक दो लोगों से, ठीक है। हाँ जी लक्ष्य कुमार, आपके आंसर नहीं आ रहे, क्या बात है। सुग्रीव बहुत ही चुप है भाई क्लास में, ऐसे तो ऑफलाइन क्लास में चले जाओ आप। एक बंदा सर बोल, ऑप्शन 3 है क्या? हाँ ऑप्शन नंबर 3 है, बहुत बढ़िया हर्ष। एक बंदा बोलता है उसका नाम है सुग्रीव कुमार, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और अंकुश सिंह, क्या बात है, सब बढ़िया। अंश गुप्ता, हाँ भाई क्या हाल चाल है आपके, ठीक है सब। चला गया भाई, चला गया, बंदी से बात करने चला गया लड़का, ठीक है। फिर मुझे मैसेज करा कि जिंदा हो भाई अंश। सर इसकी कहाँ से? अच्छा अरे ऐसे मत बोलो यार, चलो ठीक है भाई, ठीक है। VT इज इक्वल टू में डी, सर अब आप सर ऐसे सर हमें मत चिढ़ाओ सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब सर आपको हो गया तो फिर नहीं यार, साधु आदमी हूँ यार, ऐसे मत बोलो, ठीक है। ठीक है सर, मान लिया सर। ठीक है, ठीक है, साधु आदमी यार। चलो ठीक है, अभी चर्चा करते हैं और बात करते हैं इन सब विषयों पे। देखो dy/dt है, ठीक है, इसको डेरिवेट करो, 0 प्लस में b प्लस में 2c प्लस में सॉरी माइनस में, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ dt क्यूब,
ठीक है। अब वो देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल एक्सेलरेशन बताओ। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि इनिशियली मतलब उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी मतलब टी की वैल्यू क्या पुट कर दो आप 0, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन में टी की वैल्यू 0 पुट करूंगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी b, ठीक है। सेम एक्सेलरेशन निकालना है, तो at की वैल्यू क्या आएगी सर, दैट इज सॉरी यार 2ct होगा ना यार, बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ 2c, ठीक है, माइनस में, ठीक है, 4 तिया 12 इंटू में d। अब पूछ रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन निकालो। इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या, द वैल्यू ऑफ t वुड बी 0, ठीक है। सो a ऑफ t वुड बी t इज इक्वल टू में 0। तो क्या आया, ठीक है। अब देखो इसमें पुट कर देंगे ना 12t स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया मेरे पास, ठीक है। 3t स्क्वायर है ना, तो 3 आगे ले लिया, दैट इज 4 इंटू में 3 दैट इज 12 dt स्क्वायर, ठीक है। ये आगे मेरे पास क्या बचा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक छोटी चीज बच गई, दैट इज 2c, ठीक है। तो आंसर क्या होगा b इंटू में 2c, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यार ये सवाल तो मैंने करा दिया था। ये एक बार क्वेश्चन है कोलिजन पे बेस्ड, कोलिजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, इश्तियाक आलम और ओम के द्वारा। एक बार चेक करो क्या होगा इसका आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कोलिजन पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बेस्ड ऑफ मोमेंटम। अंश बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये आपने लास्ट क्लास में भी कराया था भैया। हाँ ये दोबारा कराता हूँ भाई, एक क्वेश्चन को दोबारा करा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़े ना है। ऑप्शन सी था। ऑप्शन सी, चलो एक छोटी सी बात बतानी है यार आपको, ठीक है। क्या होता है ना, हमें पता है कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है, इट स्टेट्स दैट द मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट एंड मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट वुड बी सेम, ठीक है। मोमेंटम से पहले और सॉरी इंपैक्ट से पहले और इंपैक्ट के बाद का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा सर, बराबर होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि विद्यार्थी एक बॉडी है जो रेस्ट में है, ठीक है, इसका मतलब इंपैक्ट से पहले बॉडी का मोमेंटम कितना था 0, ठीक है। सो बिफोर मोमेंटम इट इज 0। अब ये ब्रेक हो गया 2 पार्ट्स में, ठीक है, तो 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, ठीक है। तो सबकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, सेम है, डिफरेंट डायरेक्शन है, इक्वल स्पीड है, वो क्या है, ठीक है। और वो कह रहा है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ और इक्वल मास में, ठीक है। तो ये भी m है और ये भी m है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, v की वैल्यू कैसे करूं कि ये 0 आ जाए, कैसे होगी सर, एक को ले लो आप प्लस v, एक को ले लो आप माइनस v। ऐसा अगर मैं करूंगा तो मुझे पता है कि आफ्टर मोमेंटम भी मेरा जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा 0, इसलिए द बॉल वुड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, विद द सेम स्पीड, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होता है, ठीक है। देखो जितने भी कोलिजन के क्वेश्चन हो ना आपके, ठीक है, उसमें हमेशा चेक करा करो कि ना मोमेंटम पहले तो 0 ही होगा, उस मोमेंटम आफ्टर क्या कह रहा है, ठीक है। अगर उसकी वेलोसिटी v है, v/2 है, v/4 है, उसको चेक करो, ठीक है। जब भी आपके पास मोमेंटम का क्वेश्चन आए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्वेश्चन आए, चेक किया करो कि मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है। जैसे 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करे थे हमने, उसमें जो इम्पैक्ट के बाद जो वेलोसिटी हो रही थी वो हो रही थी v/2, v/4। तो बस हमें इक्वेट करना था मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन से, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो लिया है, लेकिन जब भी आपके पास कोलिजन से क्वेश्चन आया ना, हमेशा मोमेंटम को इक्वेट करना और फोकस करना कि आफ्टर द इंपैक्ट मोमेंटम क्या है, ठीक है। चलो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। इन क्रिकेट मैच, जो हमारा क्रिकेट मैच अभी हुआ, हमारे धोनी भाई ने मैच जीता, कप उठाया, है ना, बहुत बढ़िया मैच रहा वो, ठीक है, यादगार मैच देखा हमने पूरा, सबने पूरा देखा ही होगा, है ना, देखा ना भाई पूरा मैच, यस है? सर। हाँ, यस सर। मैच तो देखोगे तुम लोग, पेपर तो भाई हो ही जाएगा, है। नहीं सर, कर ही रहे थे, प्रिपरेशन भी कर रहे थे। हाँ मतलब सर मैच ऑप्शन 1। देख रहे थे ना, सारा क्वेश्चन भी कर रहे थे ना, ऐसा भी ऐसा था। नहीं सर, It's a पहले मैच passion. देखा, उसके बाद में क्वेश्चन किए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है। ये वाला थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है, देखो, अ बॉल इज ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, इट मींस दैट द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट द बॉडी इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, इट मींस इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है, मोनिश इसका आंसर ये होगा। इस वाले का बताओ, इस वाले कह रहे हो क्या आप, 2
सर ट्रांसलेटरी मोशन वही होता है ना, एक एक्सिस पे होता है। क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा बोलो नदीम। सर ट्रांसलेटरी जो मोशन होता है, जैसे एक सेम एक्सिस पे होता है ना हमारा एक्सिस। हाँ सेम 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 एक्सेस पे। देखो बहुतों के आंसर यार ऑप्शन नंबर 2 आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया। पांडे कह रहे हैं सबके ऑप्शन 2 कैसे आ रहे हैं, हम 3 कर देते हैं। ऑप्शन 3 ऑप्शन 3। आप लोग ऑफलाइन क्लास में तो आते नहीं होंगे ना, मतलब ऑफलाइन क्लास तो होनी रही होगी ना अभी। बड़ा मन था मिलने का वैसे, ठीक है कोई नहीं। गया था सर, आज हुई थी अच्छा हुई थी, आज हुई थी। कितने बच्चे थे पांडे जी क्लास में? सर, तीनों बैच के मिला के रहे होंगे 20-30 स्टूडेंट सर। अरे भाई इतने सारे बच्चे अभी भी आ रहे हैं क्या यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या अंतर मन से क्या होता है कि लगाव हो जाता है ना विद्यार्थियों से, तो लास्ट के बाद फिर थोड़ी वो हो जाता है। चलो भाई सर कैसे, कल क्लास लेंगे आप ऑफलाइन? कल क्लास है क्या मेरी? हाँ सर, शेड्यूल है शेड्यूल? यार ऐसी बात मत बोलो यार। नहीं कल सर, तो रीजनिंग एंड मैथ्स है। हाँ देखा देखा मैंने कही आज था यार, की। ठीक है। चलो भाई मैं चाहता हूँ कि मैं अपने विद्यार्थियों को थोड़ा आराम दूं, है ना, ऑनलाइन क्लास ले लूं, मस्त आराम से घर से बच्चा देखे, ठीक है। देखो भाई एक बार इसका जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर 3 है। एक बार मैं ऑप्शन नंबर 3 एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कह रहा है। इफ अ बॉल इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, दिस मीन्स दैट ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉल हैव द सेम वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉल का मतलब कि अगर मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, उसके कोई भी पार्ट्स, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, मतलब उस मास को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। So the distribution of all the mass at a particular point will be same, ठीक है। तो अगर कोई बॉल ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, इसका मतलब क्या है कि बॉल के जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, वो भी सेम स्पीड से जाएंगे और उनकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है भाई। अब मैं क्या ही बोलूं यार, छोड़ो। इसकी वजह से आया वो, वही तो। क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, करो इसको भाई, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है, कोलिजन से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। एक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो स्प्लिट कर रहा है 3 इक्वल फ्रैगमेंट्स में, ठीक है। सर कितने और क्वेश्चन बचे हैं? एक बार किरण अपना जो माइक है वो ऑफ कर लो, ठीक है। भाई क्लास 8 से 10 PM तक है ना भाई, तो मैंने क्या कहा है 10 बजे तक पढ़ेंगे यार, ऐसे कैसे? तुम्हें कहीं जाना है क्या? है भाई लक्ष्य, डिनर पे जा रहे हो किसी के साथ? सर मुझे तो कपड़े सुखाने हैं। अच्छा सर मुझे सोना है। चलो यार ठीक है भाई, ये क्या ही बोले भाई। सर पहली बार डिमोटिवेट हो चुका हूँ मैं। भाई यार बताओ यार, रैंक 1 वाले ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा यार, ऐसे मत बोलो यार लक्ष्य है। सर क्यों मजाक उड़ा रहे हो? अरे यार मैं मजाक उड़ा रहा हूँ यार, हद हाल है। मैं क्यों किसी का मजाक बनाऊंगा भाई, सबने अपना मजाक खुद बना रखा है, ठीक है। बताओ भाई बताओ क्या हुआ इसका आंसर, है ना, ठीक है। रिपीटेड चलो भाई अंश बताएगा इसका आंसर। अंश बताओ, अंबुज क्या हुआ इसका आंसर? कार्तिक ट्राई करो, चेक करूंगा मैं, ठीक है। और मुस्कान बताएगी सबसे पहले इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। सर ऑप्शन 3 आएगा इसका। ठीक है बहुत बढ़िया यार, शाबाश। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है यार, बहुत शाबाश, ठीक है। कह रहा है कि मेरे पास एक मास है जिसका ऑब्जेक्ट है 3m, ठीक है, 3m, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3m स्प्लिट्स इनटू इक्वल फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3m। ये 3 पार्ट से विद्यार्थियों बट गए, ठीक है। एक बट गया विद्यार्थियों i में, एक बट गया विद्यार्थियों j में, लेकिन जो मास है वो सेम है। मतलब यहाँ भी विद्यार्थियों m गया है,
यहाँ भी m गया है, और एक किसी भी डायरेक्शन में मन चाहिए डायरेक्शन आपकी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन जो आपने पढ़ी है रीजनिंग में, वहां चला गया एक और मास, मान लो मैं यहाँ चला आता हूँ, दैट इज m। ठीक है, पूछ रहे थे वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट, मतलब यहाँ की वेलोसिटी में बहुत इंटरेस्टेड है, ही इज इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ वेलोसिटी एंड वी नीड टू फिगर इट आउट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें पता है कि अगर बॉडी स्टार्ट में है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। जैसे ही वो 3 पार्ट से ब्रेक करी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो मोमेंटम बिफोर और मोमेंटम आफ्टर को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम बिफोर क्या हुई भाई, सॉरी मोमेंटम कोलिजन से पहले क्या हुई, 0। आफ्टर मोमेंटम मतलब जैसे ही ब्रेक हुई मोमेंटम क्या हुआ, दैट इज, देखो भाई ध्यान से, दैट इज मेरे पास हुआ v इंटू में j वेक्टर, क्या दिया हुआ है, अच्छा मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है, m इंटू में v प्लस में m इंटू में v इंटू में i कैप। ठीक है, और एक मेरे पास मास है दैट इज m, उसकी वेलोसिटी मुझे निकालनी है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज v से। उसकी डायरेक्शन उसने मेंशन नहीं करी, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसको इधर लेके आ जाओ, दैट इज m इंटू में v इज इक्वल टू में m vj प्लस में m टाइम्स ऑफ vi। ठीक है, देखो m ने m को काट दिया। ठीक है, तो मेरे पास जो वेलोसिटी बची वो क्या बची, माइनस टाइम्स ऑफ, ठीक है, v इंटू में, ठीक है, i कैप प्लस में j कैप। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगी थर्ड फ्रेगमेंट की, जो थर्ड पार्टिकल होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v। ये कैपिटल v है भाई और ये छोटा v है, तो दोनों में अंतर देख लेना। ठीक है, दैट इज mv। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने यार इसका से पहले बता दिया, तो कुछ नहीं करना था इस केस में भी। मान लो कि थर्ड जो मेरे पास मास है जिसकी वेलोसिटी पूछ रहा है उसकी आप v1 ले लो। इसको और स्पेसिफाई करता हूँ, मान लो भाई ये v1 है। ठीक है, तो v1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस टाइम्स ऑफ v इंटू में i प्लस में j। ठीक है, तो थर्ड की कुछ वेलोसिटी रही होगी भाई, हाँ भाई रही होगी, दैट इज v1, उसको मान लिया मैंने v1, इक्वेट कर दिया। ठीक है, दैट इज मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी विद डायरेक्शन, दैट इज m इंटू में v j कैप m इंटू में v i कैप प्लस में m इंटू में v। इसने डायरेक्शन मेंशन नहीं करी तो हम भी नहीं लगाएंगे। सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर क्लास ऑफ टुडे। ठीक है, टुडे सेशन। Oh, finally, sir. ठीक है, finally in the linear, if the linear momentum of a particle is known, we can find, क्या होगा इसका आंसर, थर्ड होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, थर्ड। घर आके मारूंगा लक्ष्य, घर आके। अरे नहीं सर, नहीं, फोर्थ होगा, फोर्थ। 1 and 2 होगा, both 1 and 2। हाँ सर, फोर्थ। सॉरी सर, सॉरी। सर 1 होगा ओनली। बहुत बढ़िया नदीम, शाबाश। ये होता है विद्यार्थी भाई, कह रहा है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज नोन। मोमेंटम क्या होता है आपके पास, मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एंड इट इज द ओनली क्वांटिटी दैट मेक्स द बॉडी इन मोशन। मतलब किसी बॉडी को अगर मोशन में रहना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर आपको मोमेंटम पता है तो क्या पता है आपको, मास पता है, वेलोसिटी पता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी होता है m टाइम्स ऑफ g इंटू में h। m पता है, g पता है, h तो पता ही नहीं है। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आपके पास जो आपके पास फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, मतलब जो आपका फोर्स है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, तो सिर्फ आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानकारी है। ठीक है, सो इफ लीनियर मोमेंटम इज नोन देन वी आर अवेयर अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ओनली। ठीक है, दूसरा भाई ये जो क्लास है ये मौज मस्ती के लिए रखी नहीं गई थी, ये क्लास रखी गई थी कि विद्यार्थी अंत में बहुत परेशान होता है। ठीक है, तो उसको पता चले कि यार मेरी तैयारी कितनी चल रही है। ठीक है, मुझे कुछ पूछना है तो पूछ सके। ठीक है, उसके लिए रखा गया था ताकि टीचर से एक बार कनेक्शन हो जाए, है ना, क्योंकि मेरी क्लास लास्ट वीकेंड पे रखी नहीं हुई थी, मतलब हो जाता है एक बार भाई लोग क्लास रखवाते नहीं अपनी। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो बिल्कुल पूछो यार, है ना। सर ये आज ही अपलोड कर देना सर ये वाली पीडीएफ। यार ये ना, सर ये क्वेश्चन भेज रखा है। हाँ, क्वेश्चन देखो जो भी भेजा ना मैं बिल्कुल व्हाट्सएप पे भेजूंगा। अभी बिल्कुल हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, बिल्कुल साफ करके भेजूंगा नदीम, चिंता मत करो, आधे घंटे में आ जाएगा। ठीक है सर यही बता दो।
नहीं यार, वैसे नदीम आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना वो एक्सेलरेशन पे बेस्ड है, ठीक है, और वो मैंने कराया है वैसे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो मुझे टेंशन की वैल्यू निकालनी है। टेंशन कैसे निकालते हैं? मास इनटू में g माइनस में a करके। एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? f नेट अपॉन में मास करके, ठीक है। तो वो वाले फिगर दिया है कि एक मेरे पास ब्लॉक है और वो पुली से पास हो रहा है, m1 m2 दो मास है, उनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। दोनों पे टेंशन सेम लगेगा, आप किसी से भी टेंशन निकाल दो, ठीक है। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, एक मेरे पास ब्लॉक है वो इंक्लाइंड प्लेन पे है, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है मेरे पास mg ओवर में mg माइनस में mg sin अल्फा। mg कॉमन ले लो, 1 माइनस sin अल्फा बचा, उसको mg से डिवाइड कर दो, ठीक है। बाकी मैं भेजता हूँ आपको। सर जो पहला वाला क्वेश्चन है ना उसमें फ्रिक्शन का दे रखा है कि अगर एक ब्लॉक पे जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है ना तो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है तो उसमें टेंशन बढ़ेगा या घटेगा? अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जिन्होंने ये भेजा है मैं उसका आंसर मार्क करता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा सजेशन देना है यार आप लोगों को, है ना, इस वीडियो के थ्रू, ठीक है, कि आप लोग हम कुछ नया मत पढ़ने लग जाना, ठीक है। अब देखो आज तारीख हो गई है 3 जून, आपको 11 जून को पेपर है। जो आपने पढ़ लिया है अच्छे से उसको थोड़ा और पॉलिश करो, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी मुझको बहुत सारे ऐसे सवाल भेज रहे हैं जो बहुत मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है, मतलब वो पेपर में बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। उन पे अपना समय व्यर्थ बिल्कुल मत करो, ठीक है। आप लोगों ने पेपर देख लिया, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज दे दी, आप लोग टेस्ट सीरीज दे भी रहे हो तो कुछ ना कुछ एनालिसिस करी होगी, है ना। वो सारे क्वेश्चन करो जो बहुत थ्योरेटिकल हैं, वो सारे क्वेश्चन करो जो बहुत जल्दी आ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसमें बहुत समय लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन भेज रहे हैं जिसमें कैलकुलेटर यूज हो रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन हो या फिर एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें बहुत समय लग रहा है, वैसा पेपर विद्यार्थी नहीं आता आईपीयू नीट में। आईपीयू नीट बहुत ही बेसिक सवाल पूछता है आपके पेपर में, ठीक है। सो ट्राई टू फिगर आउट ऑल दोस क्वेश्चंस, ठीक है। नेट का बेहतरीन इस्तेमाल करो, ठीक है। नेट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, वो यूज करो, उसको सॉल्व करो। बोलो अब। अरे डिप वाले क्वेश्चन आएगा क्या? वाटर डिप्स इतना ये होता है टाइप के क्वेश्चन है एक जो मैंने भेजा हुआ है। वाटर डिप्स फ्रॉम अ टैप रेट 5 ड्रॉप पर सेकंड में जा रहा है इतने। नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा दिमाग खराब कर दिया सर इस क्वेश्चन ने। भाई वाटर ड्रॉप का कंसेप्ट ही अलग है, ठीक है। ठीक है सर मेरा कसम से दिमाग खराब हो गया था। देखो यार बुकलेट देखो, सर पीपीटी शेयर कर दोगे? कौन सी पीपीटी शेयर करनी है भैया? नहीं, वो जो अभी क्लास के क्वेश्चंस कराए इसकी। हाँ, अभी क्लास की पीपीटी मैं अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। पीपीटी सॉल्व, पीपीटी अनसॉल्व दोनों शेयर कर दूंगा, आराम से देखना, ठीक है। बाकी वीडियो सेंड करने के लिए मुंजाज सर को मैं कह देता हूँ, ठीक है। और कोई सेवा की आपसे आपको सर जी सर्कुलर मोशन बताओ, पढ़ना है नहीं पढ़ना है? उससे बहुत क्वेश्चन है। सर मेरा भी ये क्वेश्चन था सर, मैंने ना सर्कुलर क्वेश्चन आ रहे हैं मोशन का सर। हाँ सर ये बात थी। सर्कुलर मोशन भाई फिजिक्स का टॉपिक है, पढ़ के जाओ। और सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ के जाओ, रोटेशनल मोशन पढ़ के जाओ, ठीक है। ये 3 कांसेप्ट फिजिक्स के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बेसिक से काम चल जाएगा ना इसमें? बेसिक से डीप में पढ़ना। हाँ बिल्कुल। मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, उसमें बहुत ज्यादा लग रहा था सर्कुलर मोशन। हाँ वही मैंने बोला ना, हर उसमें बहुत ही सर्कुलर मतलब सर्कुलर मोशन का इन डेप्थ है वो नॉलेज, ठीक है। सर जी वो आईपीयू में आया हुआ है, आईपीयू में आया हुआ है 2016 या 2016 या 17 का पेपर है वो। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, 17 का पेपर का पैटर्न और 17 का पेपर पूरा ही चेंज हुआ है, ठीक है। तो आपका पहले 17 तक क्या था कि 150 क्वेश्चन आते थे, उसके बाद 17-18 के बाद 100 क्वेश्चन कर दिए गए। सिलेबस में रिडक्शन आया, ठीक है। पहले मैकेनिक्स डेप्थ में पूछते थे, मतलब बहुत ही डेप्थ में पूछते थे मैकेनिक्स। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत फ्रेम होते थे। अब बहुत ही कम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो लेवल थोड़ा वैसा है, ठीक है। ठीक है सर। ट्राई करो ना कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन से पहले जितने चैप्टर पढ़ाए हैं उसको रगड़ दो पूरा, ठीक है। और सिंपल लिफ्टिंग मशीन के थोड़े बहुत जो कंसेप्ट है, लॉ ऑफ मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक से हैं वो देखो। मतलब लॉ ऑफ मशीन से अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है 3 से 4 सालों में, लेकिन फिर भी सर लॉ ऑफ मशीन में एक क्वेश्चन देखा था मैंने सर, उसमें मतलब एग्जाम में आया हुआ है, उसमें जो सेकंड सिस्टम था ना उसमें, तो उसमें सर 2n ले रखा है उसमें वेलोसिटी रेशियो को 2n ले रखा है, ठीक है। फर्स्ट का होता है 2 की पावर में n माइनस में 1, सेकंड का होता है 2 की पावर में n और थर्ड में होता है n। नहीं सर आपने सेकंड में बताया था सर सेकंड में होता है, आपने गलत बोल दिया। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो n स्क्वायर होता है फर्स्ट ऑर्डर में सर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब 2 की पावर में n, ठीक है। सेकंड में जो एक बार मेरे को नदीम भेजना वाला, ठीक है, क्या होता है। मैं फिर अगर कुछ करेक्शन होगा तो सारे ग्रुप में मैं करेक्ट करके भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। और कुछ बहुत बढ़िया यार, ठीक है। तैयारी बढ़िया से करो तो रज के, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत ही
आने वाला है अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना पढ़ाया है अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जो भी आप पेपर दे रहे हो उस पेपर को एक बार चेक करो, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। बैटरी डाउन है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, श्रेयस सर है अभी, चिंता मत करो, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया एक बार अच्छे से रगड़ के पढ़ो, जो भी क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में हो रहे हैं उसको करो, ठीक है। ट्राई करो कि उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कंसेप्ट से रिलेटेड और क्वेश्चन कर सको, ठीक है। बस यही करना है अपने को, ठीक है। ट्राई करो कि भाई आपके मैकेनिक्स से 25 में से 22 क्वेश्चन ठीक हो ही हो, है ना, बहुत बढ़िया। और अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है तो वो थ्योरी क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही क्यों है और बाकी 3 गलत क्यों हैं, वो मार्क करके, वो एनालाइज करके अगले क्वेश्चन में बढ़ना। बहुत सारे विद्यार्थी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये ऑप्शन ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तीनों को पढ़ते ही नहीं, बी क्या कह रहा है, सी क्या कह रहा है, डी कह रहा है, भाई उसने बनाया है कंफ्यूज करने के लिए बनाया है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं कि पहला ऑप्शन पढ़ा और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो आपका रिजल्ट निकल रहा है फिर देखो कि भाई क्या होना चाहिए और क्या नहीं। सर मंजाल सर कह रहे थे कि मतलब 70-75 क्वेश्चन करके आने हैं, मतलब अगर ज्यादा टफ पेपर आ गया सर, अगर ऐसा हुआ कि 40 ही हो रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या करना है? जबरदस्ती रगड़ने हैं वो 20 क्वेश्चन आएंगे। दुआ करनी है भाई, दुआ। पहली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई एक बच्चे के लिए हार्ड पेपर आएगा, अगर आपकी तैयारी ठीक है तो सबके लिए हार्ड आता है, ठीक है। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ही बाहर के थे तो सबके लिए ऐसा हो गया, ठीक है। तो जिसने कर लिया, लेकिन नॉर्मल देखा जाता है कि अगर मेरे 55 से 60 क्वेश्चन ठीक बनते हैं तो मेरे पास अच्छी रैंक बनती है, मेरे पास IPU के एग्जाम में बहुत अच्छी, मतलब टॉप 50 में खेल जाते हो आप, ठीक है। तो लास्ट ईयर मतलब जो विद्यार्थी जिनकी 6 रैंक 11 रैंक थी उनके इसी रेंज में ठीक थे, 60 63 ऐसे, ठीक है। और उन्होंने गलतियां बहुत कम की थी, ऐसा नहीं कि आपको 40 आते हैं और आप 80 करके आओ, तो उसमें बहुत प्रोबेबिलिटी कि आप गलत करके आ जाओ, ठीक है। आप थोड़ा बहुत रिस्क लो 20 क्वेश्चन में, 15 क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि आप हर क्वेश्चन में रिस्क ले रहे हो, इतना भी रिस्क लेना नहीं होता। और अगर आपको पता है कि मेरे 50 क्वेश्चन ठीक हैं तो भैया बहुत कम रिस्क लेना, क्यों? क्योंकि आपकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई जाती है रैंक लाने की, है ना। मैं मिलता हूँ बहुत सारे विद्यार्थियों से बिल्कुल बाहर गेट के, जब बच्चे काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो बच्चे 20 22 23 सवाल नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। उससे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है आपके रैंक पे, है ना। ऐसा नहीं कि आप एक बच्चा विद्यार्थी 15 गलत कर रहा है, एक विद्यार्थी 22 गलत कर रहा है ना। तो जिनकी रैंक काफी अच्छी आती है वो नेगेटिव भी बहुत कम करते हैं, ठीक है। और नेगेटिव कम करने का तरीका क्या है कि जो पहले आता है उसको अच्छे से करो, जो नहीं आता उसको सेकंड में देखो, उसके बाद लगता है कि हाँ भाई कुछ रिस्क लेना चाहिए तब लो। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध फायर कर रहे हो कि हाँ भाई ये तो हो ही गई, है ना। रिस्क भी तब लेते हैं कि जब 2 ऑप्शन में से लगता है कि 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ठीक है, तब रिस्क लेना बनता है भाई, है ना। ऐसा नहीं कि भाई, वैसे तो आप लोग करोगे नहीं यार, समझदार लोगों सारे, है ना, कोचिंग ली हुई है आप लोगों ने, तो नॉर्मल बहुत सी चीजें आपको आती है, ठीक है। दूसरा, ट्राई करा करो कि भाई मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, रीजनिंग तीनों में बैलेंस बना के रखो। अभी आपके पास 7-8 दिन जो भी रह गए हैं, कैसे पढ़ना है उसका एक मैनेजमेंट बनाओ भैया, ठीक है। अब कम से कम 10 से 12 घंटे तो रोज दो, है ना, जो आपके पास समय मिला है ना। अब कुछ नहीं है जीवन में करने के लिए, ये आपके 7 से 8 दिन और अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका भाग्य बन जाएगा, है ना। तो कृपया करके थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग इस समय के टाइम पीरियड पे। इस समय आप लोगों ने जितना पढ़ रहा है, जो विद्यार्थी बिल्कुल अभी किताब खोली है वो भी पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़े, ठीक है। ये समय काफी पढ़ने का है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है एग्जाम से 10 दिन पहले का समय, ठीक है। तो अपने आप को स्वस्थ रखें, घर का खाना खाएं और मस्त मन से पढ़ाई करें। कोई भी दिक्कत आती है तो पूछें, ठीक है। बाकी मेरे पास बहुत सारे डाउट आते हैं विद्यार्थियों, और मैं थोड़ा मतलब एमटेक में जॉब में बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जो जवाब है रात में आए, है ना, या फिर थोड़ा लेट आए, तो उसके बाद मुझे दोबारा पिंग कर दिया करो, ठीक है। जैसे बहुत विद्यार्थी करते हैं, अगर थोड़ा लेट हुआ तो दोबारा मुझे पिंग कर दिया, तो ऐसा कर दिया करो, क्योंकि लिटरली थोड़ा होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे विद्यार्थी डाउट पूछ रहे हैं, है ना। तो हो सकता है कि क्वेश्चन देने में लेट हो, ठीक है। तो आप मुझे बार बार पिंग करते रहा करो, यह काम आपका ही है, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट सबको, मन लगा पढ़ाई करो, आग लगा दो, ठीक है। और राधे राधे सर। थैंक यू बहुत अच्छा सर। रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलो राधे राधे, थैंक यू सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। बहुत बढ़िया, जय श्री। अभी मैं शेयर कर दूंगा सारी चीजें, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।